तो यह हम लोग एक दिन गए थे, जिस दिन जा रहे थे बद्रीनाथ, एक कदम्ब वृक्षों का वन था, उसका नाम था कदम्ब कानन। जहाँ कदम्ब वृक्षों का बाहुल्य था, बहुत से वृक्ष थे, हम लोग बैठे थे। और इस स्थान का नाम है, यदि कदम्ब वृक्षों का ही वन है, ऐसा कदम्ब खंडी नाम है, जहाँ हम लोग बैठे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण, गोपियाँ, श्रीमती राधा रानी के एक अन्यतम रासलीला का स्थान है, रास मंडल रासलीला का स्थान है। यह ऐसा स्थान है यहाँ के बहुत से साधु महात्माओं ने भक्ति में, रागानुगा भक्ति में सिद्धि प्राप्त की है। सिद्ध पीठ है। वो लोग जो एकांतिक रूप से श्रीमती राधा रानी, गोपियाँ और श्री कृष्ण के लीला का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उनके लिए एक अन्यतम स्थान है, सिद्ध पीठ है। अनेक महात्मा हुए हैं। एक विशेष महात्मा यहाँ पर हुए थे। हम लोग परिक्रमा के मार्ग में जाएंगे तो एक गांव आएगा, उस गांव के नज़दीक से हम गुजरेंगे। बरिवासी थे, वहीं उनका जन्म हुआ था। पय का अर्थ होता है दूध भी, पानी भी। तो पैगांव में उनका जन्म था, वो ब्रजवासी थे। हम लोग उस काम में परिक्रमा करने जाएंगे। तो भगवान के श्रीमती राधा रानी के अन्यतम भक्त थे। उन्हें साधना का केंद्र यह बनाया था। यहाँ पर साधना करते थे, यहीं निवास करते थे। गांव का परित्याग करके यहाँ पर गए थे। और एक उनके विषय में और ख्याति थी, वो रोज रोज 84 कोस की परिक्रमा करते थे। सिद्ध महात्मा थे, उनके लिए कोई असर 10-1-8 घंटा में घूम आते थे पूरा 84 कोस। जैसे भी वह उनके तपस्थली है, जहाँ उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण के अन्यतम भक्त थे, यही निवास करते थे। एक दिन झाड़ियों में एक कटीली, एक प्रकार का झाड़ी होता है, उसका हंस नाम है, आजू बाजू में है। तो एक समय के बाद प्रभात काल में जंगलों में घूम रहे थे और उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी। तो घूम रहे थे, घूमते घूमते चारों तरफ जंगल में, तो उनकी जटा थी। एक झाड़ी में हंस, उसका नाम हंस, कटीली झाड़ी, उसमें उनकी जटा अटक गई। चलते चलते बड़ी बड़ी जटाएं थी, जटाएं अटक गई। तो प्रयास की अपने से खोलने का कि मैं सुलझा लूँ हाथ बढ़ाकर, लेकिन सफल नहीं हुए। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे सुलझाने का प्रयास कर रहे थे और उलझता जाता था। आप लोगों में किसी को अनुभव हुआ, कभी कभी सेपरेट फिर साफ करने में अटक जाता है। जितना खोलते हैं तो कभी कभी लगता है कि और फंसता है। तो ठीक बाबा की जटाएं वो हाथ से खोलने का प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हुए। काफी घंटे तक वैसे खड़े खड़े रह गए, बैठ भी नहीं सकते थे। तो एक गांव एकदम नजदीक, पाछोल गांव का नाम है। बहुत से बाबा का पता नहीं लगा, तो वो लोग, कुछ गांव के लोग आ गए। तो वो लोग मिलकर चाहे कि हम लोग जटा को हटा दें, सुलझा दें, वो लोग कर सकते थे। लेकिन नागा बाबा इसलिए नाम था कि एकदम मिनिमम क्लॉथ धारण करते थे। कम से कम कौपीन मात्र होता था, और विशेष कपड़ा वपड़ा नहीं होता था। इसीलिए लोग उनको नागा बाबा कहते थे। तो गांव के लोग आ गए, प्रयास किए कि पहले बाबा हम लोग जटा को उलझा देते हैं, निकाल देते हैं झाड़ियों से। बाबा कहे कि ना, तुम लोग छोड़ दो। ऐसा लगता है कि इस जटा, हमारी जटा को कृष्ण उलझा दिए हैं।
क्योंकि ऐसा तो चलते हाथ से नहीं हुआ, तो मैं लाख प्रयास किया। लगता है कि किसी दूसरे का, कृष्ण का प्लान है और कृष्ण को हमको दंडित करना है इस अपराध के लिए। स्वयं पर्सनली आकर हमारी जटा को खोलना होगा, निकालना होगा। तुम लोग अब बेचारो प्रयास कर रहे थे, गांव के लोग हम निकाल देंगे, लेकिन बाबा तो एकदम जिस व्यक्ति ने मेरी जटा को उलझाया है उसी को आकर सुलझाना चाहिए। और बाबा महात्मा है, साधु हैं, भगवान के अन्यतम भक्त है। एक दो दिन बीत गया बिना खाए पिए खड़े, और सोना भी नहीं, कहते जटाएं उलझी हुई हैं। तो अब क्या करें, श्रीमती राधा रानी कृष्ण कहे कि वो साधु तो हट कर रहा है, जीत आ गए, जाकर आप सुलझा दीजिए, निकाल दीजिए। तो भगवान आ गए वहाँ पर, स्वयं भगवान आए और कहे कि बाबा मैं आपकी जटा को निकाल देता हूँ। पूछे कि आप कौन हो? कहे कि मैं आपके वर्षित कृष्ण हूँ, भगवान हूँ। कुछ डांट डपट के आपने क्यों जटा? कहे कि मैंने नहीं, लेकिन आप हमको दोषारोपण करते हैं तो मैं दोष स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं समाधान करूँ, मैं निकाल देता हूँ। तो बाबा कहे कि हम न जब भी हम लीला चिंतन करते हैं मन में हमारे, तो हमेशा श्रीमती राधा रानी भी रहती है, और कोई भी लीला होता है श्रीमती राधा रानी साथ रहती। तो मैं कैसे विश्वास करूं कि आप कृष्ण हैं? आपके साथ तो राधा रानी नहीं है, राधा रानी हमारे साथ। यदि राधा रानी के साथ आए तब मैं विश्वास कर सकता हूं कि आप कृष्ण हैं। और कृष्ण क्या करना चाहे, दौड़ तो राधा रानी से कहे कि राधा रानी तुम भी चलो, तुम्हारे बिना हमको स्वीकार ही नहीं, हमको कह रहे कृष्ण हो ही नहीं। तो श्रीमती राधा रानी भी आ गई, और श्रीमती राधा रानी अपने हाथ से, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण बाबा की जो जटाएं थी उसको निकाल दिया, अटक गया था उसको सुलझा दिया। तो यह घटना इसी स्थान को हुई थी, यही कदम खंडी में। आप लोग कल्पना कर सकते हैं अथवा कल्पना नहीं कर सकते हैं वो कितने राधा रानी के, श्री कृष्ण के अतरंग प्रिय भक्त रहे होंगे। उनकी यह तपस्थली, ऐसे भगवान राधा कृष्ण के लिए राष्ट्रस्थली है ही है, राष्ट्रमंडल है, राष्ट्र स्थान है, तो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसे ऐसे अनेक सिद्ध महात्मा यहाँ पर भगवान की भक्ति करके सिद्धि को प्राप्त किए हैं, परफेक्शन को प्राप्त किए हैं। यह स्थान है रगानुगा भक्ति का जो अनुशीलन करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उसके लिए अन्यतम स्थान है। अनेक कदम के वृक्ष हैं, मैं बैठा हूँ, यह कदम का वृक्ष। दूसरे जगह भी हम बैठ सकते थे, हम लोग इस स्थान को इसलिए चयन किए, विचारो तो बहुत से कदम के वृक्ष हैं, इधर नीम का वृक्ष है, वो पीपल का वृक्ष है, स्वस्थ वृक्ष है। तो हम लोगों को यहाँ आसान होता है श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण का स्मरण करने में, स्मरण बहुत आसान होता है ऐसे परिवेश में। और अब हम लोग यहाँ के बाद तो जाएंगे पछोल, नागा बाबा का जो गांव है वो पछोल, थोड़ा सा छोटी सी बस्ती बस गई है। इसके बाद हम लोग जाएंगे सुनहरा, जो रंग देवी और सू देवी अष्टसखियों में दो सखियों का ट्विन सिस्टर्स हैं, जमज बहनें हैं, तो उनका गांव है उनका। तो उसे हम गांव के बीच बीच से पार करेंगे और फिर जाएंगे चित्र विचित्र शिला। एक शिला है, स्टोन है, पत्थर है। एक बार श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण और अन्य गोपियां एकांत में जंगल में बैठी थी, राधा रानी साथ में कृष्ण के साथ में बैठी थी। तब तक गांव के लोग, वृद्ध लोग आ गए, तो संकोच बस, लज्जा बस श्रीमती राधा रानी वहाँ पर जल्दी से भाग गई कि दूसरा देख न ले कि कृष्ण के साथ बैठी हुई है। लेकिन तीव्र गति से भागने में उनका उत्तरीय था, चादर था,
चादर अनेक प्रकार का प्रिंट था, प्रिंट होता है ना, उस पर छपा रहता है पुष्प का। तो चादर उस पत्थर पर गिर तो पत्थर पर गिर गया तो श्रीमती राधा रानी की चादर में जो पुष्प का इत्यादि का प्रिंट था, छाप था, वो पत्थर पर उभर प्रकट हो गया। और अद्यावधि आप देख सकते हैं उस पत्थर पर विविध प्रकार के पुष्प जो श्रीमती राधा रानी के चादर था उस पर अंकित हो गया है। इस समय पता नहीं क्यों ब्रजवासी लोग उसमें रंग गिरा देते हैं तो छुप जाता है, नहीं दिखता है। नहीं तो एकदम जो पत्थर धोकर पहले रहता था एकदम स्वच्छ रहता था, स्पष्ट फूलों के विविध प्रकार के पुष्प का उस पर प्रिंट है। उसको चित्र विचित्र शिला कहते हैं। और जिस पर्वत श्रेणी पर उसको सखीगिरी पर, और सखीगिरी हमारे पीछे जो चालू हो रहा है वहीं से सखीगिरी प्रारंभ हो जाता है। हम ललित सखी के गांव में जाएंगे, ऊंचा गांव, वहाँ से हम लोग राधा रानी के गांव में प्रवेश करेंगे, बरसाना में प्रवेश करेंगे। तो थोड़ा सा क्योंकि हम इस स्थान पर बैठ गए हैं, ये अतरंग लीलाओं का चिंतन किया जाता है, तो मैं एक सखी की बात मैं कहता हूँ। एक बार उसने क्या किया, कृष्ण नंदगांव में प्रवेश कर रहे थे, तो वह कृष्ण को देख ली और देखने के कारण उसके हृदय में इतना प्रेम हुआ, पीड़ा हुआ, काम कृष्ण से मिलने के लिए उसे लालसा हुई, तो हृदय एकदम बहुत दुखी हुआ। केवल एक झलक देखी थी और उसके हृदय में बहुत भारी पीड़ा हो रही थी, दुख हो रहा था। आप लोग कामदेव का नाम सुनने, गॉड ऑफ लव कहते हैं अंग्रेजी में, कामदेव। तो आंखों ने देखा तो आंखों में तो कोई विशेष पीड़ा नहीं होती, कि उसके हृदय में इतना दुख हो रहा था, वेदना हो रही थी। तो सखी ने सुन रखा कि कामदेव पुष्प बाण चलाता है, हृदय में चलाता है। तो उसको लगा कि कामदेव हमारे हृदय में इतना दुख क्यों हो रहा है, पीड़ा हो रहा हो ना, उसने हमको बाण मार दिया। तो वह सखी कामदेव से शिकायत करती है। इसी का एक बंगला और भोजपुरी का मिश्रण वह मैथिल भाषा में लिखा गया है। तो उसको यह देखिए, सखी जो है कृष्ण को देखने के कारण और भी मिलने के लिए उसके हृदय में बड़ी पीड़ा हो रही है, इसलिए वो कामदेव से शिकायत करती है, कंप्लेन करती है। मनमथ तो ही की कहब अनेक, कामदेव मैं आप तुमसे मैं क्या बहुत सी हमें कहना, शिकायत करना, तुमने गलती दीठी अपराध परान पय पीड़सी, मेरे नेत्रों ने अपराध किया है, कृष्ण को देखा है, हृदय बेचारा ने नहीं देखा है, लेकिन हमारे हृदय में तुम बाण मार कर हृदय को कितना व्यथित कर, बाण से हमारे हृदय को तुमने विदीर्ण कर दिया, हमारे हृदय में बहुत दुख हो रहा है। केतुआ कौन विवेक, तुम्हें क्या विवेक है, दोष किसने, अपराध मेरे नेत्रों ने किया है, दंडित किसको कर रहे हो, बाण कहाँ मार रहे हो, मेरे हृदय में, छाती में बाण मार रहे हो। और फिर आंखों के लिए, आंखों ने बहुत अपराध नहीं किया, मैं कृष्ण के तरफ दृष्टि देख रही थी, दाहिन नयन कृष्ण बार, मेरा दाहिना नयन तो नेत्र तो देख रहा था कि कोई हमारे निंदक न हमको देख लें, मैं कृष्ण को देख रही हूँ, हमारे निंदक लोग न देख लें, तो हमारा दाहिना आँख तो उधर को लगा हुआ था, पूरा बहुत से सखियों के निंदक लोग न, और बायां आँख का आधा आँख लगाया था कि हमारे परिजन, सास ससुर सखियां भाई चाहे पिता न देख लें, यह न देख लें कि कृष्ण से प्रेम करते। तो एक आँख लगा, एक नेत्र लगा हुआ था निंदकों को निवारण के, वो न हमको देख लें,
एक आंख बंद था, आधा लगा था कि इससे हमारे सास ससुर निंदक लोग हैं, वो लोग नहीं। मैंने केवल आधे आंख से केवल उसके कोने से कृष्ण को देखा है। दाहिन नयन पिसुन गण बारुल परिजन बा मही आध नयन कोने के हरि पे आध नयन कोने जे हरि पे ते भल एक परमा। मैंने आधे आंख के कोने से कृष्ण को देखा है। यह मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया, आंखों का बहुत बड़ा अपराध हो गया है। थोड़ा सा अपराध कि हमको कितना पीड़ा दे रहे हो, इसकी कोई तुलना नहीं है। और लोग पूर्वा हर पथ करत गतागत के नहीं हे रहे कान। कृष्ण बार बार नंद गांव से आउट इन होते बाहर जाते हैं तो बहुत लोग देखते हैं, उन पर तुम कुछ नहीं करते हो, लेकिन हमने तोहर कुसुम सर कहता हूँ न सुनते, तुमका कुसुम सर तुम्हारा बाण दूसरे तरफ नहीं लगता, सीधे हम पर लक्ष्य करके डायरेक्ट कर मारते हो। तोहर कुसुम सर कहता न संचर हमर हृदय पांचों बाण रिजर्व रख लो केवल मुझे ही मारने के लिए। तो यह है एक गोपी शिकायत करते, बेचारी देखी है कृष्ण को, देखने के बाद उसको इतनी विरह वेदना हो रही, मिलने के लिए इतनी तीव्र इच्छा हो रही कि हृदय में लगता है कि आग लग गया है। और भी शिकायत उसने कही, हाँ ही बौरी बिरह बस की बौरो सब गांव कहा जानिए कहत है शशि शीत करना। सती करे सब लोग पता नहीं मैं पागल हो गए हूँ बिरह बस। गांव भर के चंद्रमा को लोग कहते हैं कि शीतल होता है, ठंडा होता है। जब विरह वेदना होती है उस गोपी को तो चंद्रमा को देखकर कृष्ण की याद आ जाती है, तो उसकी विरह वेदना आग और जलने लगती है। जैसे भगवान की लीला का जिसे याद आ जाता है, भगवान को चंद्रमा को देखते भगवान के मुंह की याद आ जाती है, तो देखे बिना पीड़ा हो जलन। तो सखी कहते हैं हाँ मैं पागल हो गई हूँ कि गांव भर के सब लोग हम ही बौरी बिरह बस की बौरो सब कहा जानिए कहत हैं शशि ही शीत कर। चंद्रमा को एक शीतल कहते हैं, ठंडा कहते हैं। मैं चंद्रमा की किरणों में जाती हूँ तो कृष्ण की इसलिए स्मृति होती, लगता है कि हमारा चमड़ा झुलस जाएगा, इस आग लग जाएगा। पता नहीं चल रहा कि मैं ही हो सकता पागल हो गई ही, पता नहीं लगता। पर गांव भर के लोग पागल हो गए हैं। हम वो प्रसिद्ध जो गीत है, हम कई एक बार उसको गाते ही रहते हैं। हम लोग चूँकि बरसाना में प्रवेश करने ही वाले हैं। एक दिन की बात, संध्या का समय था, सूर्य अस्त हो चुका था और थोड़ा थोड़ा अंधकार हो रहा था। पूरा अंधकार नहीं हुआ था, थोड़ा थोड़ा अंधकार हो रहा था। और श्रीमती राधा चिकसौली की तरफ से मैंने सांकरी फोर से गुजरते चिकसौली चित्रा सखी के गांव से जाकर बरसाना में अपने गांव में वृषभानु जी के गांव में पिताजी के कीर्तिदा के गांव में श्रीमती राधा रानी प्रवेश कर रही है। उसके आजू बाजू में सभी सखियां हैं, अष्टखियां चारों तरफ से घेर कर चल रहे हैं। श्रीमती राधा रानी चल रहे हैं तो श्रीमती राधा रानी का क्या कितना सुंदर स्वरूप है, क्या सौंदर्य है, इस पद में उसी का वर्णन किया गया है। श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य का, श्रीमती राधा रानी के हाव का और श्रीमती राधा रानी के भाव का इसे वर्णन किया गया है। ऐसे तो हमें गाने नहीं आता है, लेकिन वे ब्रजभाषा में आप लोग पीछे से यदि किसी के पास तो पीछे मैं एक बार अर्थ के साथ इसको कहूँगा, फिर अंत में इसको बढ़िया
यह छवि आपके हृदय पटल पर अंकित होना चाहिए। हमारे पास संध्या का श्रीमती रानी जा रहे हैं, तो श्रीमती राधा रानी जा रहे हैं तो राधा रानी के शरीर से दिव्य सुगंध निकला। शरीर से उस माला भी पहनी है, लेकिन शरीर से एक ही साथ अगरू का, चंदन का और पद्म पुष्प का, तीनों का जो सौंदर्य सौरभ होता है उससे भी कई गुना बढ़िया श्रीमती राधा रानी का शरीर है। तो सौरभ को श्रीमती राधा रानी के शरीर से जो सुगंध लिख रहा है उसको प्राप्त करने के लिए चारों तरफ भौरे मार रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, शब्द भी कर रहे हैं और चारों तरफ श्रीमती राधा रानी को घेरे हुए हैं, चारों तरफ फैले हुए। तो उसे ध्वनि वो गुनगुना रहे हैं भौरे, और उससे भी श्रीमती राधा रानी चल रही हैं तो श्रीमती राधा रानी के तो नूपुर बांधी हुई है। तो नूपुर की जो ध्वनि है इतनी मधुर ध्वनि है कि ऐसी ध्वनि हो कृष्ण के भी कान को आकर्षित करने वाली है। कृष्ण को तो मनमोहन कहा जाता है, सारे जगत को आकर्षित करते हैं, लेकिन वह ध्वनि श्रीमती राधा रानी के नूपुर से जो ध्वनि निकल रही है श्री कृष्ण के मनमोहन के भी कान को भी मोहित कर लेती, मोहने वाली है। और श्रीमती राधा रानी के शरीर से जो सौंदर्य प्रकाश पुंज निकल रहा है वह ऐसा लगता है कि बरसाना की गली का अंधकार दूर हो रहा है। ऐसा लगता है कि दीपक जल रहा है, अंधकार दूर हो रहा है। और श्रीमती राधा रानी के यौवन के देखकर श्रीमती राधा रानी का शरीर कितना सुंदर, आकाश में देवता लोग भी उनको, उनके चाल को, श्रीमती राधा रानी के चाल को, श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य को देवता लोग आकाश में जो देख रहे हैं, ये लोग उनका मस्तिष्क भी भ्रम में पड़ जाता है। आज तक उन्होंने ऐसा सौंदर्य कभी नहीं देखा है। और संध्या का समय इस तरह श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों के साथ, अष्टसखियों के साथ धीरे धीरे पदन्यास करते हुए एक पैर डालती है, दूसरा पैर डालती, बहुत मंद गति से, जैसे हंस की चाल कहा जाता है अथवा हाथी की जैसा चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। ऐसे बड़ी ग्रेसफुली श्रीमती राधा रानी वृषभानु जी के, कीर्तिदा जी के महल की तरफ बढ़ रहे हैं। यह अर्थ है। मोटा अपने प्रयास कीजिए कि आपके मानस पटल पर श्रीमती राधा रानी का छवि अंकित रहे और शब्द आगे आगे आस पास फैलती विमल बास, 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 पाछे पाछे भारी भीड़ घूरन के गान की, पाछे पाछे भारी भीड़ भरन के गान की, पाछे पाछे भारी भीड़ घूरन के गान की, पाछे पाछे भारी भीड़ भौरन के गान की, ताते अते नीकी किंकिणी की झनकार होते, ताते आते नीकी किंकड़ी की झनकार होती, ताते अते नीकी किंकिणी की झनकार होते, ताते आते नीकी किंकड़ी की झनकार
मन मोहन के कान की। मोहिनी है मानो मन मोहन के कान की। मोहिनी है मानो मन मोहन के कान की। जगमग होती जाती ज्योति नव यौवन की। जगमग होती जात ज्योति नव यौवन की। देखी गति भूले मति देव देवतान 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 की। समूह गली के जुअली के संग भली भांति। समूह गली के जुअली के संग भली भांति। चली जात देखो वह लली वृष भानु की। चली जात देखो लली वृष भानु की। फिर एक बार गाएंगे। आगे आगे आस पास फैलती विमल बास। श्रीमती राधा रानी जा रहे तो आगे पीछे चारों तरफ श्रीमती राधा रानी के शरीर से सौरभ निकल रहा है, सुगंध निकल रहा है। और पाछे पाछे भारी भीड़ भौरों न की गान। पीछे से भौरे गान करते हुए मंडराते हुए श्रीमती राधा रानी का पीछा कर रहे हैं। उसे ताते अति निकी किंकिणी की झनका। और उससे भी भौरों के गान से भी और अधिक मधुर ध्वनि हो रही। श्रीमती राधा रानी जो नुपुर बांधी है ताते अति निकी, उससे भी किंकिणी नुपुर की झनकार होती। और वह झनकार होती है, ध्वनि निकलती है श्रीमती राधा रानी के चरणों के नुपुर से। मोहिनी है वह मनमोहन, कृष्ण का एक नाम मनमोहन है। मनमोहन के भी मन को मथित कर देती है, मोह लेती है वो ध्वनि आवाज। और उससे जगमग होती जाती ज्योति नव यौवन। श्रीमती राधा रानी का इतना सुंदर शरीर है और उनके शरीर से दिव्य प्रकाश पुंज निकल रहा है और सौंदर्य विकीर्ण हो रहा है कि ऊपर के देवताओं का मस्तिष्क जो विचलित हो जाते हैं श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य को देखकर। समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा सौंदर्य कैसे सुलभ हुआ। यही करना कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की जितनी उनमें एक्सपर्टी थी सारा लगा दिया है ताकत श्रीमती राधा रानी के सौंदर्य को बनाने, शरीर को बनाने। ब्रह्मा जी में जो ताकत है वो देवता लोग समझते हैं कि ब्रह्मा जी को सृष्टि नहीं है भगवान के, लेकिन देवता लोग समझते हैं कि ब्रह्मा जी अपनी कला का सृष्टि करने की जितनी ताकत है श्रीमती राधा रानी को बनाने के लिए झोंक दिया है। और शाम है गली के संध्या का गली के जो अली मैंने सखी हो अली के संग भली भांति श्रीमती राधा रानी पद न्यास करते, एक पैर उठाते दूसरा रखते हुए धीरे धीरे अपने सखियों के साथ चली जा तो देखो जा रही है, देख ली लली के साथ लली वृषभानु की पुत्री धीरे धीरे जा रही है कीर्तिदास जी के घर में महल की तरफ। इसका आप लोग देख लीजिए। तो फिर से एक बार गाते हैं तीसरा फोटो जल्दी, ये तो आप देख कर रहे हैं। आगे आगे आस पास फैलती विमल वास। आगे आगे आस पास फैलती विमल वास। पाछे पाछे
पाछे पाछे भारी भीड़ धर्म के गान की। पाछे पाछे भारी भीड़ मोरन के गान की। पाछे पाछे भारी भीड़ धर्म के गान की। कहते अतिनी की किंकिणी की झनकार होती। 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 मोहिनी है मानो मन मोहन के कान की। 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 जगमग होती जात ज्योति नव यौवन 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 की। देखी गति भूल मति देव देवतान की। देखी गति भूले मति देव देवतान की। सम है गली के जुअली के संग भली भांति। शाम है गली के जुअली के संग भली भांति। सम है गली के जुअली के संग भली भांति। शाम है गली के जुअली के संग भली भांति। चली जात देखो वह लली वृष भानु की। 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 कभी लली चाहे लाली दोनों ही पढ़ सकते। चली जात देखो वह लाली वृष भानु की। चली जात देखो वह लली वृष भानु